Good afternoon, student. Welcome to the revision work. And yesterday, I explained this chapter, Princess September. And now the time comes for the question and answer. So you will see in the display the question answer. The first question is: how many daughters did the royal couple have? How many daughters did the royal couple have? जो रॉयल कपल था, किंग एंड क्वीन थे, उनकी मीन्स कितनी डॉटर थी? तो यू नो वेरी वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर इज द रॉयल कपल हैड अ 9 डॉटर। 9 डॉटर थी उनकी। जैसे कि आई टोल्ड यू इन द स्टोरी, दे आर वेरी कंफ्यूज टू नेम देयर डॉटर, सो they named their daughter according to the month of the year. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, and ninth daughter is September. So the title of this chapter put on her, Princess September. Next question: why were they named after the month of the year? वही बात आ गई कि उन्होंने जो रॉयल कपल थे, उन्होंने जो लड़के अपनी डॉटर्स के जो नेम थे वो मंथ ऑफ द ईयर मतलब साल के महीनों के नाम पे क्यों न रखे गए थे? सो आंसर, लेट्स सी द आंसर। दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल देयर नेम्स ईजली। क्योंकि जो क्वीन थी, जो रानी थी, दे कुड नॉट रिकॉल देयर नेम इजली, वो उन्हें आसानी से नाम नहीं ले सकती थी। जैसे उनके 9 डॉटर हैं तो कंफ्यूज हो जाती थी कि अगर नाम रखे जाएं, तो उन्होंने मंथ के नाम पे रख दिया है, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से, तो दे कैन रिमेंबर ईजली देयर डॉटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग हैड अ पेकुलर हैबिट, व्हाट वाज इट? व्हाई इज इट कॉल्ड पेकुलर? द किंग हैड ए पेकुलर हैबिट, व्हाट वाज इट? मीन्स ये है, जो राजा के अंदर एक पेकुलर हैबिट थी, वो क्या थी? और वाई इज़ कॉल्ड पेकुलर, और ये इसे पेकुलर क्यों कैसे कहा जाता है? बिल्कुल अजीब सी क्यों कहा जा रहा है इसे पेकुलर? अगेन, द किंग हैज़ ए पेकुलर हैबिट, व्हाट वाज इट? यह क्या थी? ये पेकुलर हैबिट क्यों थी? द आंसर इज the peculiar habit of the king was to give gift on his birthday rather than receive them. Usually people get gift on their birthday. Means द पेकुलर हैबिट जो थी किंग्स की, वह ये थी कि गिव गिफ्ट, वो अपनी जो बर्थडे होती थी वो उस बर्थडे पे गिफ्ट देते थे, रेदर देन रिसीव इट, बजाय लेने के, रिसीव करने के, वो गिफ्ट देते थे। और पेकुलर क्यों थी? क्योंकि जनरली जो होता है माय डियर स्टूडेंट, जो बर्थडे होती है तो जनरली हर ही कोई गिफ्ट हर किसी को बर्थडे बॉय या गर्ल को देता है गिफ्ट, लेकिन राजा वो ये थे, वो गिफ्ट को दिया करते थे इंस्टीड ऑफ रिसीविंग, लेने के बजाय। ओके, द 3 क्वेश्चन हैज बीन क्लियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देयर आर 2 पार्ट ऑफ द 4th क्वेश्चन। You can help with your book. It so happened. What was Princess September reaction to the use of her parrot? What was Princess September reaction? जो Princess September थी उनका क्या रिएक्शन था टू द लॉस, है यूज़ नहीं है, लॉस, LOSS, जो लॉस, उनके जो पैरट जो एक्सपायर हो गया था, वो डाइड हो गया था, मर गया था, तो उनका क्या रिएक्शन था? सो लेट्स सी द आंसर। जो यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड यू इन द स्टोरी दैट ऑन द बर्थडे ऑफ द किंग गेव ईच डॉटर अ पैरट विद अ गोल्डन केज। एक सोने के पिंजरे में हर अपनी बेटी को उन्होंने एक
पैरेट गिफ्ट करा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम द सेप्टेम्बर पैरेट हैड डाइड। जो सितंबर थी प्रिंसेस, उनका जो पैरेट था वो एक्सपायर हो गया, डाइड, मर गया। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, व्हाट वाई द प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द यूज लॉस ऑफ द पैरेट। प्रिंसेस सितंबर का क्या रिएक्शन था, उनका जो पैरेट लॉस हो गया था उसका क्या रिएक्शन था। देखिए, प्रिंसेस सितंबर टुक द लॉस ऑफ हर पैरेट टू हर्ट। जो प्रिंसेस सितंबर थी, उन्होंने जो टुक द लॉस ऑफ हर पैरेट, अपने जो पैरेट की लॉस था, नुकसान था अपने उसका, टू हर्ट, दिल से ले लिया था, क्योंकि सी लव्ड इट वेरी मच, क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड सी वॉज पुट टू स्लीप विदाउट सपर, और इसलिए वो इससे इतना प्यार करती थी कि वो बिना सपर मीन्स होता है खाना, भोजन रात का। अब जैसे कि डिनर, लेकिन देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन सपर एंड डिनर। लेकिन डिनर होता है जब कोई हमें स्पेशली इनवाइट करता है कि भाई आज आपका डिनर हमारे यहाँ है, ओके, तो वो डिनर हो गया। एंड जनरली भी यूज टू ईट, जो हम खाते हैं जनरली, जो अपने रात के खाने में, वो उसे सपर कहते हैं, ओके। तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन सपर एंड डिनर। एंड द प्रिंसेस सितंबर टुक द लॉस ऑफ हर पैरेट्स टू हर्ट, दिल से ले लिया था उन्होंने अपने इसको, पैरेट्स के लॉस को। एंड सी वाज पुट टू स्लीप विदाउट सपर, और वो बिना सपर किए सो गई अपनी, मतलब बिना खाना खाए सो गई, ड्यू टू द लॉस ऑफ हर पैरेट्स, अपनी पैरेट्स के जुदाई में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। उनकी माँ का क्या रिएक्शन था इस पे, मीन्स उनकी माँ का क्या रिएक्शन था इस पे, जो उनका जो लॉस हुआ था इस पे माँ का क्या रिएक्शन था उनके। सो लेट्स सी द आंसर। हर मदर said that Princess September's weeping was simply nonsense. She asked the maids to put the child to sleep without supper. हर मदर सैड, उनकी माँ ने कहा, दैट प्रिंसेस सितंबर वीपिंग, जो प्रिंसेस सितंबर का जो रोना है, बाय सिंपली नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस है, बेवकूफ़ी भरी बात है, कोई पैरेट पे इतना रोता है क्या, एक नहीं दूसरा आ जाएगा। सी आस्क द मेड, उन्होंने मेड से कहा, जो उनकी केयर करती थी, कि भाई टू पुट द चाइल्ड टू स्लीप विदाउट सपर, इसे बिना खाना खाए हुए सोने दो, कोई फ़र्क नहीं है। ये उनकी मदर का रिएक्शन था अबाउट द लॉस ऑफ द पैरेट प्रिंसेस सितंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। ओके, नेचर और जो टेम्परामेंट है उसका क्या मतलब इंडिकेट करते हैं इस रिएक्शन में। लेट्स सी द आंसर। द प्रिंसेस वाज मेरी सिंपल एंड सेंसिटिव। जो प्रिंसेस थी सितंबर, वो बहुत ही सिंपल नेचर्ड की और मीन्स सेंसिटिव थी। सी वाज स्ट्रिकन विद ग्रीफ व्हेन हर पैरेट डाइड। उन्हें दुख ने घेर ली, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, सैडनेस, उनके मतलब दुख ने उन्हें घेर लिया था जब उनका पैरेट की डेथ हुई थी। वट द क्वीन मदर बाय नॉट माउंड एट ऑल, लेकिन उनकी जो माँ थी उन्होंने की बिल्कुल परवाह नहीं की। सी हैड नथिंग टू कंसोल द चाइल्ड, बल्कि उन्होंने कुछ नहीं करा, बल्कि अपनी जैसे बेटी है उसका कोई लॉस हो गया है तो उसे कंसोलेशन करें, कोई सतावना दें, कोई मतलब फेवर करें उसके प्रति, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा, कंसोल तक नहीं करा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई क्वेश्चन 5। What pulled the princess out of her gloom? What pulled the princess out of her gloom? राजकुमारी को जो इस दुख से किसने बाहर निकाला। ओके, क्या चीज़ थी जो इसे राजकुमारी इस दुख से बाहर आ गई। ग्लूम मीन्स होता है सैडनेस, दुख। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कमिंग ऑफ अ लिटिल सॉन्ग वर्ड इन टू हर रूम। जब वो अपने पैरेट्स के जो सेपरेशन थे
अलग एक कमरे में बैठ के रो रही थीं, एक तरीके से शोक मना रही थीं, तभी एक कमिंग ऑफ ए लिटिल सिंग सॉन्ग बर्ड, एक गाने वाला पक्षी आया इनटू हर रूम, उनके कमरे में। कंफर्टेड प्रिंसेस सितंबर, जिससे प्रिंसेस उसका गाना सुन के काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ प्रिंसेस सितंबर को। सी वाज सो इंचेंटेड दैट सी फॉरगेट अबाउट हर लॉस, और वो इतनी उत्सुक हो गई, एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने अपने लॉस के बारे में बिल्कुल भूल गई। मतलब जो पैरट का लॉस था, उस सिंगिंग बर्ड ने इतना अच्छा मेलोडियस सॉन्ग सिंग करा था, उनके सामने गाया था, जिससे वो अपने लॉस के बारे में भूल गई, जो उनके पैरट का लॉस था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, हाउ डिड द मेड ऑफ ऑनर come to know that the princess and bird had become intimate friend. How did the maid of honor मतलब मेड जो थी, मेन थी, जो नौकरानी कह सकते हैं, उसने कम टू नो से कैसे पता लगा दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड, जो राजकुमारी और जो पक्षी हैं, वो एक बहुत पक्के दोस्त हो गए। उसे कैसे पता, उसने कैसे जाना कि हाउ द मतलब द बर्ड एंड द प्रिंसेस बिकम इंटीमेट्स फ्रेंड्स। देखें, लेट्स सी द आंसर। द मेड ऑफ ऑनर ब्राउट इन अ प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, वो लेके गई थी राजकुमारी का ब्रेकफास्ट। द सॉन्ग वर्ड एट राइस आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड एंड सॉन्ग स्वीटली, और जो सॉन्ग बर्ड था वो प्रिंसेस के हाथ से राइस उठा रहा था, चावल उठा रहा था, खा रहा था और मीठा गाना गा रहा था। द मेड वर सरप्राइज टू फाइंड सितंबर सो मच हैप्पी, मेड को भी बहुत सरप्राइज हुआ पाके कि यार कि प्रिंसेस सितंबर इतनी खुश हो गई। अभी तक तो ये काफ़ी ग्लूम मूड में थी, ग्लूमी मूड में, और अब इतनी खुश हो गई। दे वर कन्वाइंस दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड, और उसे विश्वास हो गया कि ये दोनों क्या हो गए हैं, एक अच्छे दोस्त हो गए हैं। ओके, प्रिंसेस सितंबर एंड singing bird. The next question is, the new bird was full of new song, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? Means जो न्यू बर्ड था नए सॉन्ग गाता था, नए सॉन्ग गाता था, एक अच्छे स्वीट सॉन्ग गाता था, और ये पुराना जो पैरट था, जो दिया था, गिफ्टेड हुआ था, वो हमेशा कौन सी बात रिपीट करता था, वो क्या कहता था। देखें, जो पुराना पैरट था, जो पुराने पैरट थे, द ओल्ड पैरट ओनली रिपीटेड व्हाट दे हैड बीन टॉट, जो उसे सिखाया जाता था वही रिपीट करता था। लेकिन जो न्यू सिंगिंग बर्ड था, वो जो नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें लाता था बाहर से, नेचर में घूम के आके, तो दे कुड ओनली सेड, जो केवल कहता था, दो बातें कहता था, टू थिंग, सेव द किंग, कि राजा की, गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा की मदद सुरक्षा करे, और एक वर्ड और कहता था, प्रीटी पोली। ये दो वर्ड कहता था, दो सेंटेंस मतलब कहता था। पहला गॉड सेव द किंग, और सेकंड थिंग प्रीटी पोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन, क्या था बारे में, अपने काउंसलर के बारे में, और ये ऐसा क्यों था ओपिनियन उसका। देखें, द किंग हैड अ लो ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर के बारे में, बिकॉज लाइक पैरट दे रिपीटेड समथिंग डिफरेंटली, क्योंकि दे लाइक पैरट की तरह दे टू रिपीटेड सेम थिंग डिफरेंटली, वो भी सेम थिंग बार बार रिपीट कर रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं ला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट। जो 8 प्रिंसेस थी, उन्होंने ऑफर दिया था प्रिंसेस सितंबर को, ये क्या था। लेट्स सी द आंसर। दे ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सितंबर टू बाई अनदर पैरट, उन्होंने कहा हमारी पॉकेट मनी ले लो और एक दूसरा पैरट ले आओ इसकी जगह, ये ऑफर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, आपके विचार से उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो दे डिड
दैट बिकॉज क्योंकि दे फेल्ट जेलस ऑफ द सॉन्ग वर्ड्स फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सितंबर, क्योंकि उन्हें जलन हो गई थी, ईर्षा हो गई थी कि जो सॉन्ग बर्ड और प्रिंसेस सितंबर की फ्रेंडशिप हो गई थी, इससे उन्हें ईर्षा हो गई थी कि अरे ये क्या हुआ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट, दियस I shall tell you next video. Okay, so this chapter is most important for unit second exam, and if you face some problem in the video quality, so I shall send the pic of the question answer. Okay, and all these questions are very important, so have a nice day.